मेष राशि वालों के लिए तो जून 2026 में बन रहा है विष्णु लक्ष्मी योग, जो 12 साल में आपके चौथे हाउस में एक बार ही बनता है। 12 साल के बाद ये योग बनता है, विष्णु लक्ष्मी योग। बृहस्पति उच्च के और शुक्रदेव दिग्बली होकर चौथे भाव में होंगे। गुरुदेव बृहस्पति 2 जून को यहाँ आ जाएंगे और शुक्रदेव 8 जून को यहाँ पर चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्र को चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त है और गुरुदेव राशि वाइज यहाँ कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। गुरुदेव 9th हाउस के स्वामी हैं और शुक्रदेव 7th हाउस के स्वामी, केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठ जाएंगे, जो विष्णु लक्ष्मी योग बनाएंगे। बहुत बड़ा योग बन रहा है जो 12 साल के बाद आपकी राशि में, आपके चौथे हाउस में बन रहा है। नमस्कार, एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं मेष राशि का 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक का राशिफल। इस महीने में 5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति 2 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। सुबह रात को 1:50 पर वो कर्क राशि में आ जाएंगे, आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्रदेव 8 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। शाम को 5:43 पर वो भी कर्क राशि में यहाँ दिग्बली हो जाएंगे। सूर्यदेव 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। दोपहर 12:53 पर वो मिथुन राशि में आ जाएंगे यहाँ पर। और मंगलदेव 21 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। रात को 12:01 पर वो वृष राशि में आ जाएंगे, यहाँ से दूसरे भाव में आ जाएंगे। उसके बाद बुधदेव 22 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। शाम को 3:53 पर वो भी कर्क राशि में आ जाएंगे, यहाँ चौथे भाव में। ये 5 ग्रह इस महीने आप राशि परिवर्तन करेंगे। इस वीडियो में हम देखते हैं कि मेष राशि वालों का जून महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, जॉब में जो लोग हैं उनका जॉब कैसा चलेगा, बिजनेस है वो कैसा चलेगा, उनका भाग्य कैसा साथ देगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले स्वास्थ्य। मेष राशि वालों का जो राशि स्वामी है वो मंगल देव। ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप अपनी राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं कि जिस राशि में आपका चंद्रमा है मेष राशि में उस जन्म का, उससे भी देख सकते हैं। जिनका लगन मेष है वो भी देख सकते हैं, वो भी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मंगल आपके राशि स्वामी और आपके लगन स्वामी जो हैं वो यहाँ पर ही एक रुचक योग का निर्माण कर रहे हैं। अपने ही मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी राशि में वो बैठे हैं। 21 जून तक यहीं रहेंगे, तो इस कारण आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने की संभावना है। मेष राशि के जातकों को जून का महीना जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सब ग्रह ही हैं। मंगलदेव बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, आप में एनर्जी बहुत होगी, हर चीज़ में उत्सुकता से आप काम करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। 21 जून तक आपकी राशि में ही रहेंगे। इस समय आप अपनी सेहत का खुद भी ख्याल रखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। आपके राशि जो है उसके दोनों तरफ, एक तरफ सूर्य है, सूर्य को भी थोड़ा पापी ग्रह मानते हैं, शनि को भी। 2 पाप ग्रहों के बीच में ये आपका राशि, आपकी लगन आ गया। इससे थोड़ा सूर्य और शनि का भी प्रभाव आप पर रहेगा और इस कारण आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है हमें, उसको नियंत्रण में करने के लिए डेली एक्सरसाइज करें। 21 जून के बाद राशि स्वामी जो मंगल देव हैं वो दूसरे भाव में, धन भाव में जाएंगे। जय भाव खाने का भी है, आपका जो खान पान है वो भी यहीं से देखा जाता है। मंगल जो हैं वो थोड़े गर्म चीज़ें के कारक हैं, इसके लिए आपको थोड़ा अपने भोजन करने पर नियंत्रण रखना होगा। आप फास्ट फूड ना करें, जंक फूड अवॉइड करें और थोड़ा तेज गरम मसालेदार भोजन से भी आप परहेज करें, क्योंकि खाने से ही आपकी सेहत खराब होगी अगर खराब हुई तो। नहीं तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छी सेहत रहेगी। इस महीने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। थोड़ा भोजन पर आप नियंत्रण रखें, वो भी जब मंगलदेव 21 जून को राशि परिवर्तन करेंगे तब। उससे पहले तो आप में एनर्जी पूरी रहेगी, सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी।
गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, उसके लिए एक्सरसाइज डेली करें। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति। दूसरा भाव जो होता है वो धन भाव कहलाता है। इसके स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव अभी ये जो कुंडली है वो 1 जून 2026 की है, सुबह सूर्योदय के समय की ये कुंडली है। उस समय ग्रहों की पोजीशन ये थी। उस समय शुक्रदेव तीसरे भाव में थे आपके, और 8 जून को वो राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे गुरुदेव 2 तारीख को राशि परिवर्तन करके उच्च के हो जाएंगे। शुक्रदेव को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त हो जाता है, चौथे भाव में दिग्बली होंगे, और साथ में गुरुदेव होंगे, वो उच्च के होंगे। ये जो जुति बन रही है ये 12 साल के बाद आपके चौथे भाव में बन रही है। 12 साल के बाद जब गुरुदेव एक राउंड पूरा करके 1 साल एक राशि में रहते हैं, 12 साल के बाद ये योग बन रहा है जो धन की स्थिति को बहुत मजबूत करेगा। आपकी धन की स्थिति 8 जून के बाद बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ विष्णु लक्ष्मी योग जो बन रहा है उसका निर्माण कर रहे हैं शुक्रदेव और गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि शुक्रदेव केंद्र के स्वामी है, गुरुदेव त्रिकोण के स्वामी है, वो केंद्र में बैठ रहे हैं। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली हो जाता है, इस कारण शुक्र के पास डायरेक्शन स्ट्रेंथ होगी। और फोर्थ भाव में गुरु उच्च के होकर बैठे हैं, वहां शुक्र दिग्बली गुरु उच्च के दोनों की जुति आपके लिए विष्णु लक्ष्मी योग का निर्माण कर रही है। आपको प्रॉपर्टी से धन प्राप्त हो सकता है। जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है जहां धन प्राप्ति का। और यहाँ गुरु चौथे भाव में उसमें है, ये घर है आपका सुख स्थान है। घर का पूरा वातावरण है जो यहीं से देखा जाता है। आपके घर में कोई ना कोई वो जो धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। जिन लोगों की गुरु की या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है उनके घर में इस महीने में कुछ ना कुछ लग्जरी आइटम, क्योंकि शुक्र लग्जरी के कारक हैं, धन भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। आपकी पत्नी के नाम पे भी आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई घर परचेज कर सकते हैं इस महीने। अगर आप कोई प्रपोजल बना रहे थे, शुक्र और बृहस्पति की अगर आपकी दशा चल रही है तो देर ना करें, इस महीने आप ये कार्य कर सकते हैं। कोई धन हाउस परचेज कर सकते हैं या कोई व्हीकल परचेज कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। जय शुक्र गुरु का चौथे भाव में योग 12 साल के बाद बना है, इसका आप लाभ उठाएं। घर में लग्जरी आइटम आ सकती है, व्हीकल आ सकता है, कोई ना कोई व्हीकल तो आप परचेज जरूर करेंगे इस महीने में, चाहे छोटा 2 पहिया हो या 4 पहिया वाहन हो। कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर मिल सकता है, क्योंकि गुरुदेव है जो एक्सपेंशन के और बड़ी चीज के कारक हैं। जब गुरु चौथे भाव में उच्च के होंगे, 1 साल भर रहेंगे यहाँ पर। साल भर आप अगर अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, घर परचेज करने का सोच रहे हैं, तो ये आपकी डिज़ायर फुलफिल होने के पूरे योग हैं, तो इसका आप लाभ उठाएं। अब देखते हैं पढ़ाई का हाउस जो होता है वो पंचम हाउस होता है। पंचम हाउस के स्वामी जो हैं वो सूर्यदेव दूसरे भाव में है। पढ़ाई पे खर्चा होगा आपका, जहां आप अपने बच्चों पे की पढ़ाई पे खर्चा करेंगे। और दूसरे ये है कि पंचम भाव में केतु देव हैं। केतु देव डिटैचमेंट के कारक हैं, वो डिटैच करते हैं जिस हाउस में बैठते हैं। ये पढ़ाई का हाउस है तो पढ़ाई से डिटैच करेंगे। और 15 जून को सूर्यदेव तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब थोड़ी पढ़ाई में आपको परेशानी आने की संभावना है। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स लगातार बैठकर पढ़ते हैं उनको बीच बीच में पढ़ाई में ब्रेक लेना चाहिए, उठ जाएं, फिर आधा घंटा घूम के उसके बाद फिर बैठकर पढ़ें। तो ये दिक्कत जो पढ़ाई में आपको आपकी एकाग्रता में आएगी वो नहीं आएगी, एकाग्रता बनी रहेगी अगर आप बीच बीच में उठकर थोड़ा विश्राम करके उसके बाद आपका अपना विजन अच्छा होगा। और अपना विजन और अच्छा करने के लिए आपको सूर्य को डेली जल अर्पित करना चाहिए। और केतु देव जो हैं वो बेजुबान जो जानवर हैं उनके कारक होते हैं। बेजुबान जानवरों की सेवा करें, जैसे स्ट्रीट डॉग हैं, गाय हैं, उनको रोटी डालें, गाय को चारा डालें, पक्षियों को दाना डालें, तो फिर आपको पढ़ाई में आने वाली दिक्कतों में रुकावटों में कमी होगी। तो थोड़ी परेशानी का है,
जब तक सूर्य देव इस तीसरे भाव में रहेंगे। तो केतु देव यहाँ है, केतु देव का उपाय तो आपको पढ़ा जो स्टूडेंट्स हैं उनको करना ही चाहिए। और अब कैरियर, जॉब, जब बिजनेस देखते हैं, जॉब का हाउस जो है वो 6th हाउस होता है। 6th हाउस के स्वामी जो हैं वो है बुध देव। बुध देव तीसरे भाव में, त्रिषडाई, तीसरा और 6वां त्रिषडाई भाव कहलाता है। जब इसके स्वामी इसी हाउस में गोचर करते हैं तो ये अच्छा फायदा देते हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं उनके लिए 22 जून तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जॉब भाव 6th के स्वामी बुध देव 22 जून तक अपने तीसरे भाव में है, और तीसरे भाव में जो त्रिषडाई है इसके स्वामी इसमें बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल करते हैं। जो लोग कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हैं, मीडिया में हैं, किसी तरह की राइटिंग करते हैं, जहाँ कमीशनिंग का काम करते हैं, जहाँ टूर ट्रैवल में हैं, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करते हैं, जहाँ ऐसे ही कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। जो मीडिया में है, सिनेमा में है, जो छायाग्रह है, जैसे इंटरनेट से ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ऑनलाइन किसी IT सेक्टर में है उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। वो आपका उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मजबूत होगा, अपने कुलीग से के साथ और अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। मगर 22 जून के बाद जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपनी वाणी, बुध जो है वो वाणी के स्वामी है, आपकी वाणी के कारण कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ से बुध 10वें भाव को, कर्म स्थान को देखेंगे, आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जिनकी बृहस्पति की, शुक्र की या मंगल की दशा चल रही है उनके लिए ये मौका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा धन योग है, और आपको इंक्रीमेंट लग सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है जॉब में। ये पूरा योग बना हुआ है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इस महीने आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब बिजनेस देखते हैं। बिजनेस का हाउस है जो 7वां हाउस है। 7वां हाउस के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव मैंने पहले बताया कि 8 तारीख को यहाँ दिग्बली हो जाएंगे गुरु उच्चके के साथ। ये विष्णु लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। जब 7वां हाउस जो व्यापार का है, रिटेल बिजनेस का है, इंडिपेंडेंट बिजनेस का है, उसके स्वामी जब दिग्बली होंगे, उच्च के ग्रह के साथ होंगे, तो आपको बिजनेस में बहुत बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी है, लेकिन बहुत सोच समझ के थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो सकती है आपकी। विष्णु लक्ष्मी योग के निर्माण के कारण आपको बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। जय योग आपके लिए लगन मेष राशि वालों के लिए 12 साल के बाद बन रहा है। इस महीने आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, उसका फायदा उठाने की आप कोशिश करें। जिनकी गुरु की या शुक्र की दशा चल रही है और बिजनेस कर रहे हैं किसी भी तरह का, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है। रियल एस्टेट में है, जहाँ किसी लग्जरी गाड़ी का कोई सेल परचेज करते हैं, जहाँ कोई शोरूम है, उनके लिए बहुत धन प्राप्ति का मौका है। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला ये महीना है। इस महीने में प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो है मंगल देव, जो प्रॉपर्टी के बड़े कारक ग्रह हैं, वो 21 जून तक आपकी राशि में ही रहेंगे। 21 जून के बाद धन भाव में आएंगे, वहाँ पर भी पैसे में बढ़ोतरी करेंगे। इसलिए यह महीना रिटेल बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस या किसी भी तरह के लग्जरी आइटम का कोई बिजनेस करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। रिटेल का कोई भी बिजनेस हो, कपड़े का कोई बिजनेस हो, रेडीमेड बिजनेस कपड़े का काम करते हैं, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छा धन प्राप्ति का है। क्योंकि कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव, कर्म 10वां भाव कर्म का है, उसके स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव 12वें भाव में, इन्वेस्टमेंट के भाव में है, ये लॉस का भाव भी है। मगर मीन राशि में, मीन राशि के स्वामी 2 तारीख को 1 साल के लिए यहाँ उच्च के हो जाएंगे। शनि के डिस्पोजिटर उच्च के हो गए, यहाँ से वो 10वें भाव को देख रहे हैं, तो आपको बहुत कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी करेंगे और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं।
बहुत बड़ा धन प्राप्ति का योग बना रहे हैं बृहस्पति और शनि मिलकर। अब देखते हैं मैरिड लाइफ। मेष राशि मेष लग्न वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस महीने। उसके लिए 7th हो जो वो मैरिज का है, उसके स्वामी शुक्रदेव हैं, जो मैंने पहले बताया कि शुक्रदेव दिग्बली हो रहे हैं, गुरु के साथ एक योग बना रहे हैं, विष्णु लक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो आपको अपनी पत्नी, अपनी स्पाउस के थ्रू बहुत बड़ा धन प्राप्ति का योग बन रहा है। उसके नाम पे अगर आप बिजनेस कोई रियल एस्टेट का करते हैं, या प्रॉपर्टी सेल परचेज का करते हैं, या कोई व्हीकल का सेल परचेज करते हैं, तो उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप अपने स्पाउस की सलाह पर जो भी काम करेंगे, उससे आपको बहुत धन लाभ मिलने की संभावना है, बहुत इच्छा पूर्ति हो सकती है आपकी। आपके घर में कोई ना कोई शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। आपके स्पाउस की सलाह से जो काम करेंगे उससे आपको पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति होगी। जो लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई और शादी की बातचीत चल रही है, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छा है। थोड़ा सा भी प्रयास करें 8 तारीख के बाद, तो आपको स्पाउस ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर में या आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपको अपना स्पाउस मिल सकता है। सेम डिस्ट्रिक्ट में मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी दिग्बली होकर चौथे भाव में गुरु के साथ आ रहे हैं। जे स्टेट का, अपने शहर का होता है, जहाँ अपने ही डिस्ट्रिक्ट का होता है, यहाँ से ही आपको अपना स्पाउस मिल सकता है। ये बहुत बड़ा शादी का मौका बन रहा है। इस मौके का जिनकी शादी नहीं हो रही वो लाभ उठाएं। शादी होने की पूर्ण संभावना बन रही है, इस समय का सदुपयोग करें। अब भाग्य भाव को देख रखते हैं। भाग्य भाव के स्वामी जो है वो बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव 2 जून को उच्च के होकर यहाँ चौथे भाव में, चौथे भाव से वो बैठकर पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे, और नवम दृष्टि से शनि को देखेंगे, आपके जो कर्म स्थान के स्वामी हैं। तो इस महीने भाग्य के थ्रू आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। भाग्य के थ्रू आपको लग्जरी मिल सकती है। आपके इंसेस्टर्स जो हैं, आपके पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है। भाग्य के साथ ही आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा। 1 साल के लिए बृहस्पति देव यहीं है। 1 साल कम से कम ये आपके भाग्य के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। नया घर खरीदने का अगर आपका प्रयास चल रहा था, वो प्रयास आपका पूरा हो सकता है भाग्य के थ्रू ही। कोई गाड़ी परचेज करने चाहते तो गाड़ी परचेज हो सकती है। जिनकी बृहस्पति की, मंगल की और शुक्र की दशा चल रही है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा महीना जाने वाला है। इस महीने का सदुपयोग करें तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए, क्योंकि इच्छा पूर्ति के घर में राहु देव, अचानक आपको धन लाभ होगा, अचानक आपकी इच्छाएं पूरी होगी। सडन इवेंट देते हैं राहु देव, तो आपको आपकी इच्छाएं पूरे करने का पूरा योग बन रहा है इस महीने। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो, घर परचेज ना हो रहा हो, और कोई लग्जरी आइटम में आपको ना बन रही हो, स्पाउस के साथ कोई अनबन बन रही हो, तो आप शुक्रवार को किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर बर्फी का भोग लगाएं, तो उससे ये आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। जहाँ बृहस्पति की जिनकी दशा चल रही है, उनके लिए ये रेमेडी है कि बृहस्पतिवार का व्रत करें। जहाँ बृहस्पतिवार को पीले मीठी चीज़ जैसे मोतीचूर के लड्डू हैं, वो जहाँ चने की दाल है, वो उसका दान करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी साबित होगी। तो ये था हमारा वीडियो मेष राशि वालों के लिए 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।